ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम विशेष संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें बहुत ही सुंदर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों है जो करते प्यार ईश्वर से, बसे तो जिनकी आँखों में बसाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बहुत ही सुंदर गीत है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। प्यार चीज ही ऐसी है, उसकी अभिव्यक्ति ही ऐसी है कि वो नैनों से अपने आप प्रकट होने लगता है। दीवानगी, परवानगी, परवानापन, मस्ती, खुमारी जब चढ़ जाती है प्रभु प्रेम की, तो वो उतारे नहीं उतरती। बहुत ही सुंदर भाव है गीत के। आज की मुरली का सार है,
मीठे बच्चे, ये जो गॉडली पढ़ाई है, जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही ऊंची पढ़ाई है। इसमें विषय विकार, कुवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां, नकारात्मकता, ये विघ्न रूप है। इसलिए हमें अपनी बहुत संभाल करनी है और खबरदार रहना है, तभी हम इस पढ़ाई में उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस जो ये रूहानी सेवा है, ये वृद्धि को कैसे प्राप्त हो, कैसे सेवा बढ़े। तो बाबा ने कहा, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बन जाएंगे, आपकी मोह की रगें समाप्त हो जाएंगी और आपका बुद्धि का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। तो ये जो हमारी सेवा है, ये वृद्धि को पाएगी, क्योंकि हमारी उपस्थिति मात्र से सेवा होने लगेगी और हम आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। और जब हम पूरा निश्चय बुद्धि होंगे, जब हमारा स्वयं में निश्चय होगा, शिव बाबा में निश्चय होगा, शिव बाबा की बातों में निश्चय होगा, अनादि ड्रामा में निश्चय होगा और हम शिव बाबा के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाएंगे, तब बाबा कहते हैं तुम्हारी सेवा में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा योग युक्त बनना है और शिव बाबा की डायरेक्शन पे चलना है और निश्चय बुद्धि बन के रहना है। हमें दुआओं के रॉकेट के द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ आत्मा बनना है, क्योंकि जो दुआएं हैं वही हमें उड़ाती हैं। और अगर माता पिता की दुआएं ली हों, परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं वो हमें ईश्वरीय खजानों से संपन्न कर रहे हैं और उनके द्वारा हमें जो दुआएं प्राप्त होती हैं, जो अन्य जो भी हमारे संबंध हैं उनसे भी हमें जो दुआएं प्राप्त होती हैं, वो दुआएं ऐसे ही है जैसे साइंस में रॉकेट उड़ के बहुत स्पीड से ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता है। और ये दुआएं तो ऐसी हैं, ये हमें उड़ने का यंत्र की तरह है, तो हमें ये उड़ा के ले जाती हैं। तो हमें अनेक आत्माओं की दुआएं लेनी है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। और परम पिता परमात्मा से भी हमें दुआएं लेनी हैं, तो हम विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। विघ्न हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता, हमें फिर युद्ध भी नहीं करनी पड़ेगी माया के साथ। तो ऐसी आत्मा हमें बनना है। बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेजफुल एक परमपिता परमात्मा है। जीवात्माएं तो अल्पज्ञ हैं, कोई भी सर्वज्ञ हो नहीं सकता, लिमिटेड इंटेलेक्ट है। ये ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान नदी है, इनका और ज्ञान सागर का मेला लगता है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ तो इसे ही कहेंगे। सबसे बड़ा मेला है ज्ञान सागर के पास आना। ये ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है। जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सदगति करता हूं, नॉलेज देता हूं। कौन सी नॉलेज? हे बच्चे, हे आत्माओं, अपने मन को मेरे में लगाओ, मुझे याद करो। इस याद की, योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए मन मना भाव का मंत्र तुम्हें हमेशा याद रखना है। तुम पावन बन जाओगे मेरी याद से, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
योग की शक्ति से ही तुम पावन बनेंगे, ना कि पानी की नदियों में स्नान करने से। फिर बाबा ने कहा, जो नष्टो मोहा योग युक्त आत्मा होंगे, जो योगी योगिन होंगे, वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करेंगे। वो अंत में बहुत सेवा करेंगे, साधु संतों के साथ भी बातचीत करके, ज्ञान का आदान प्रदान करके साधुओं का भी उद्धार करेंगे। उनको समझाना है कि सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है, कोई मनुष्य आत्मा हो नहीं सकती। वही कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान की, योग की शिक्षा दे रहे हैं, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। शास्त्रों में है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना रचते हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली, जो मुख से पैदा होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जो है सर्वोच्च धर्म माना जाता है। वास्तव में ये है मुख वंशावली, ये कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है। जब सृष्टि रची जाती है तो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कह सकते हैं रची जाती हैं। फिर सत धर्म की स्थापना होके अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि में आते हैं तो वो सत धर्म की स्थापना करते हैं और वो अधर्म के विनाश के लिए आते हैं। इसलिए गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम बच्चों को अभी शिव बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। हम भगवान के साथ सच्चा सौदा करते हैं, बड़ा सौदा करते हैं। हालांकि हम परमात्मा को देते कुछ भी नहीं है, उसके बदले में हमें मिलता बहुत कुछ है। हम देते क्या हैं? हमारे पास है क्या? रोगी शरीर, मन भी दुखी विकारी मन है, धन भी जो है कैसा है, कलयुगी कागजों के नोट, तो कुछ है नहीं देने के लायक। परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जो हम भगवान को दे सकते हैं? लेकिन भगवान को हम कखपन देते हैं, वो हमें लखपन दे देता है। तो हम भगवान को देते कुछ भी नहीं है। इसलिए दिखाते हैं शिव के ऊपर लोग आक धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सौदा है। वो हमारी विष को हर लेता है शिव, और हमें अमृत देता है, अमृत का पान कराता है। अमरनाथ अमर कथा सुनाता है, जिससे अमरत्व को हम प्राप्त होते हैं। ज्यादातर बाबा कहते हैं जो गरीब महिलाएं होती हैं वो ऊंचा वर्षा पा लेती हैं, शाहूकार नहीं पा पाते, क्योंकि शाहूकारों में तो अपना घमंड होता है। धनवानों में भी फिर कुछ स्त्रियां हैं, बाबा ने कहा ऐसी होती हैं जो उच्च पद पा लेती हैं। जो पुरुष लोग हैं उनमें अहंकार भी होता है और पैसे का घमंड भी होता है और पैसे में ममत्व भी होता है। तो इसलिए वो मेरा मेरा हमेशा करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान धन में साहूकार बनना है। तुम्हारे पास खूब ज्ञान का धन, ज्ञान रत्नों का धन होना चाहिए, उसमें हमें साहूकार बनना है। और जिन बच्चों के पास ज्ञान धन बहुत होता है वो प्रभु पिता का नाम रोशन करते हैं और वो दूसरी आत्माओं की भी रूहानी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। आज का स्लोगन है परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। जो बाबा के बच्चे हैं वो हर पल उनके मन में परोपकार की भावना होती है। जो आत्माएं परोपकार की भावना से संपन्न रहती हैं,
हर समय ये होता है कि दूसरों का उपकार करें, यहाँ तक कि अपकारी पर भी उपकार करें। जिसने हमें दुख दिया है उस पर भी उपकार करें। ऐसी जो भावना वाली आत्माएं होती हैं वो श्रेष्ठ पद को पाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।